एक सेकंड के लिए मान लो कि तुम एक बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसमैन हो, बट हियर्स अ ट्विस्ट। अभी साल चल रहा है 1850, नॉट 2025। तो अभी रेलवेज इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं और तुमने अपने बिजनेस के काम के लिए हर 2 महीने बाद दिल्ली जाना होता है। तुम जहां भी रहते हो तुमने वहां से दिल्ली जाना होता है। और अब प्लीज जो ऑडियंस ये दिल्ली से देख रही है वो ये समझ ले कि उन्होंने अपने बिजनेस के लिए महाराष्ट्र जाना होता है। गुड। तो तुमने अपने बिजनेस के लिए जो जर्नी तय करनी होती है उसके लिए तुम्हें जाना पड़ता है पैदल, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी और मींस नहीं है। बट 3 साल बाद इंट्रोड्यूस हो जाती है रेलवेज। अब मुझे कमेंट में गाली मत देना कि तुझे ये भी नहीं पता कि सबसे पहली रेलवे दिल्ली तक नहीं गई थी। सो तुमने बस एज्यूम करना है, तुमने बस मान लेना है, तुमने बस इमेजिन करना है कि तुमने बस दिल्ली जाना होता है अपने काम के लिए। सो एज अ रिजल्ट अब तुम दिल्ली जाते हो ट्रेन से और अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सुख है। तुम कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाते हो और फिर अगले ही दिन वापस आ जाते हो और अब तुम बहुत खुश हो। बट कुछ साल बाद इन्वेंट हो जाती हैं रोड्स और गाड़ियां और अब दिल्ली जाना और इजी हो जाता है। तुम कुछ घंटों में खुद जाते हो और कुछ घंटों में खुद ही वापस आ जाते हो। जो काम पहले तुम 2 दिन में कर रहे थे वो काम अब तुम 1 दिन में कर लेते हो। बट कुछ साल बाद इन्वेंट हो जाते हैं प्लेन्स। तुम 2 घंटों में दिल्ली जाते हो, 2 घंटों में वापस आते हो। जो काम पूरे दिन में होता था वो काम अब 4 घंटों में हो जाता है। बट हियर इज अ ट्विस्ट, अब फिर से इन्वेंशन होती है टेलीपोर्टर की। टेलीपोर्टर समझ सकते हो तुम, डोरेमोन का एनीवेयर डोर। तुमने दरवाजा खोला और आ गया दिल्ली। 1 सेकंड में तुम दिल्ली पहुंच गए और तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा हसीन हो जाती है। तुम पूरे खुश हो और तुम्हारा काम ऐसे 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 चुटकियां बजा के होता है। 1 सेकंड में तुम दिल्ली पहुंच जाते हो। अब मान लो कि कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये सारी टेक्नोलॉजीज चली जाती हैं और अब तुम्हें फिर से पैदल दिल्ली जाना है। तुम ये सोच भी नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में पैदल दिल्ली जाने के बारे में सोचते ही तुम्हें सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि सुसाइड करना ज्यादा इजी है सिवाय अगर मैं पैदल दिल्ली जाऊं। क्यों? क्योंकि आदत लग गई है एनीवेयर डोर की, आदत लगी है टेलीपोर्टर की कि 1 सेकंड में दरवाजा खोलो और मैं दिल्ली पहुंच गया। सो दिस इज हाउ डोपामिन वर्क्स। पहले खुशी का सोर्स होता था, मेहनत करके जो रिजल्ट मिलता था उससे डोपामिन मिलता था। बट फिर टाइम आ गया टीवी का। लोग टीवी देख के डोपामिन लेने लगे और आजकल डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी जेब में होती है, जो है तुम्हारा मोबाइल फोन। एंड दिस इज द रीजन तुम्हें पढ़ाई करनी अच्छी नहीं लगती। दिस इज द रीजन तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है। हमारी जनरेशन में डिप्रेशन इसलिए इतना बढ़ रहा है क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। सो दिस इज हाउ डोपामिन वर्क्स। तो अब इस वीडियो से सीखना क्या है तुमने, अब इससे करना क्या है? तुमने अपनी डोपामिन बेसलाइन बहुत ज्यादा नीचे रखनी है, विच इज तुमने अपने दिमाग को आदत लगानी है कि मैं पैदल दिल्ली जा सकता हूँ। मेटाफोरिकली यूज कर रहा हूँ, सच मत समझ लेना और पैदल दिल्ली तुर पड़ो तुमने फालतू का कंटेंट कंज्यूम नहीं करना, तुमने फालतू की रील्स नहीं देखनी, तुमने फालतू की बिंज वॉच नहीं करनी, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो चाहे वो यूट्यूब हो। और तुमने अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है कि मैं हार्ड से हार्ड टास्क कर सकता हूँ। तुमने हार्ड टास्क करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है उसको चख के देखना है और तुमने उसके नशे करने हैं। एक बार जो चीज तुम्हें पसंद है ना उसके लिए पूरा दिन डेडिकेट करके देखो, उसके लिए पूरी जी जान लगा के मेहनत करके देखो। एक दिन जो मजा होता है उस मेहनत का वो किसी और चीज में नहीं होता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। और अगर तुम्हें लगता है इस कंटेंट ने तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड की और इस वीडियो से तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेटिव पता चला, सो डू सब्सक्राइब। पागल है, कोई पागल नहीं तो बता रहे हैं ना।